शुभमन गिल से लेकर टेम्पम बमूमा तक ये साल 2025 के टॉप 10 मेल क्रिकेटर कौन है। नमस्कार, मैं हर्षिल मिश्रा, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय टीवी। 2025 के कैलेंडर वर्ष में क्रिकेट की दुनिया में कई यादगार परफॉर्मेंस देखने को मिले, जिसमें युवा उभरते सितारे अनुभवी खिलाड़ियों दोनों शामिल थे। कुछ बड़े नामों की विरासत पक्की हो गई क्योंकि कुछ मुश्किल काम टाइटल हासिल किया, जबकि कुछ युवा उभरते टैलेंट ने अपनी अगली पीढ़ी के लिए मसालची के रूप में अपनी कहानी लिखना शुरू कर दिया, जो अपने देशवासियों की उम्मीदों पे अपने कंधों पे उठा सकते हैं और क्रिकेट को न केवल एक खेल के रूप में बल्कि एक पैसा कमाने वाला, सुपरस्टार बनने वाले और ग्लैमरस इंडस्ट्री के रूप में आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि आप पिछले कुछ सालों में बन गया। साल की 10 बेस्ट क्रिकेटर पे नजर डालें तो सबसे पहला नाम आता है शुभमन गिल। पृथ्वी शॉ के डिप्टी के रूप में अपने अंडर 19 वर्ल्ड कप के दिनों से गिल को महानता के लिए पहचाना गया था, क्योंकि उनकी ठोस तकनीक, आकर्षक स्ट्रोक प्ले में विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज की झलक दिखती है। हालांकि गिल वनडे में अपनी फॉर्म को बनाए रखने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद वह टेस्ट क्रिकेट में अपनी धाक जमाने में नाकाम रहे। गिल ने इस साल वनडे में शानदार शुरुआत की, द्विपक्षीय सीरीज में बेहतरीन परफॉर्मेंस की। भारत के लिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले अभियान में 188 रन बनाए, जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ एक शतक भी शामिल था। हालांकि यह इंग्लैंड का उनका पहला पूरा टेस्ट दौरा था, जिसमें सीनियर दिग्गज रोहित शर्मा, विराट कोहली, आर अश्विन ने उनके गाइड के तौर पर नहीं थे। गिल, जो अब एक युवा टेस्ट कप्तान है, दुनिया को दिखाया कि उन्हें भारतीय क्रिकेट का प्रिंस और विराट का उत्तराधिकारी क्यों माना जाता है। इस लंबे कद के दाएं हाथ के बल्लेबाज ने एक ही सीरीज में ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा जो क्रिकेट के इतिहास की किताब में एक पूरा चैप्टर बन सकते हैं। उन्होंने 5 मैचों में लगभग 76 की औसत से 754 रन बनाए, जिसमें 4 शतक और बेस्ट स्कोर बात करें तो 269 का रहा। इनके द्वारा तोड़े गए कुछ बड़े रिकॉर्ड पे अगर नजर डालें तो विजय हजारे, सुनील गावस्कर, विराट के बाद कप्तान के तौर पे पहली पारी में शतक लगाने वाले चौथे भारतीय। टेस्ट में किसी भारतीय कप्तान द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर, विराट के 254 के स्कोर को पीछे छोड़े और साथ में भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर टेस्ट पारी में 250 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय, जिन्होंने सिडनी में 2004 में सचिन की आइकॉनिक 241 रन की पारी को भी पीछे छोड़ दिया। अब सेना परिस्थितियों में दोहरा शतक बनाने वाले पहले एशियाई कप्तान भी हैं। एक टेस्ट मैच में दूसरा सबसे ज्यादा स्कोर बर्मिंघम में 269 और 161, कुल 430 रन बनाए थे उस मैच में। इंग्लैंड के दिग्गज कूच के 456 रन, जो 1990 में उन्होंने लॉर्ड्स में भारत के खिलाफ 333 और 123 रन के बाद गावस्कर और डॉन ब्रैडमैन के अलावा एक सीरीज में कप्तान के तौर पे सबसे ज्यादा टेस्ट शतक विराट के ऑस्ट्रेलिया टूर पर बनाए गए 692 रनों को पीछा छोड़कर किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सेना सीरीज में अब तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस। एक सीरीज में किसी भारतीय द्वारा बनाए गए दूसरे सबसे ज्यादा रन 1981 में वेस्टइंडीज के खिलाफ गावस्कर ने 774 रन बनाए थे। एक सीरीज में कप्तान द्वारा बनाए गए दूसरे सबसे ज्यादा रन 1936-1937 में इंग्लैंड के खिलाफ ब्रैडमैन के 810 रनों के बाद एक सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे ज्यादा रन है। गिल ने साल का अंत पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पे किया गया। उन्होंने 35 मैच में 49 की औसत से 1764 रन है, जिसमें 42 पारियों में 7 शतक, 3 अर्धशतक भी शामिल है। टेस्ट में उन्होंने 9 मैचों में 71 की लगभग औसत से 983 रन बनाए, जिसमें 5 शतक, 1 अर्धशतक शामिल है। 11 राउंडों में उन्होंने 49 की औसत से 490 रन बनाए, जिसमें 2 शतक, 2 अर्धशतक शामिल है। T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें उन्हें संघर्ष करना पड़ा। 15 पारियों में मात्र 291 रन ही बना सके, कोई अर्धशतक नहीं बनाया। औसत 224 से थोड़ा ज्यादा रहा। टेस्ट और वनडे में भारत कप्तानी मिलने से यह साल उनके लिए और भी खास हो गया। उन्होंने भारत को इंग्लैंड के कड़े मुकाबले में 2-2 से ड्रॉ कराया, जो हाल के समय की सबसे बेहतरीन टेस्ट क्रिकेट में से एक है। जैकब डॉफली, इसकी भी तेज गेंदबाजों ने साल का अंत सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय
विकेट लेकर किया। उन्होंने 36 मुकाबलों में 17 की औसत से 81 विकेट लिए, जिसमें 4 बार 4 विकेट और 3 बार 5 विकेट को हॉल लिया। उन्होंने एक साल में किसी भी कीवी गेंदबाज द्वारा सबसे ज़्यादा विकेट लेने का आइकॉन रिचर्ड हैडली का 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने साल का अंत आईसीसी रैंकिंग में दूसरे नंबर के T20 इंटरनेशनल गेंदबाज के तौर पर किया। आईपीएल नीलामी में डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी के लिए 2 करोड़ रुपए के जबरदस्त डील उनके लिए सही साबित हुई। अब तीसरा नाम आता है टेम्पा बमूमा। सोशल मीडिया में उनकी छोटी हाइट के लिए बल्लेबाजी का खूब मजाक बनाया होगा, लेकिन बमूमा ने सभी मीम्स, अपमान, मुश्किलों से भरे अपने खिलाफ कड़े स्टार पावर को गलत साबित कर दिया, क्योंकि अफ्रीका के कप्तान इस साल 2 बड़े इनाम जीते। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का गदा लॉर्ड्स में एक पावरफुल ऑस्ट्रेलिया टीम को हराकर साउथ अफ्रीका पहला वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया। वहीं बात करें रेनबो नेशनल की भारत में पहली टेस्ट सीरीज जीत पक्की की, वहीं 2-0 से क्लीन स्वीप किया। 1999 के बाद पहली बार ऐसा हुआ। हालांकि 15 मैचों में लगभग 45 के औसत से उनके 474 रन हैं, जिसमें 17 पारियों में से 1 शतक, 6 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं अगर हम बात करें उनके आंकड़े पे, तो आंकड़े बहुत कुछ बयां करें, लेकिन बमूमा ने संकट को संभालना, जुझारूपन दिखाना, पुराने साउथ अफ्रीका खिलाड़ियों की तरह खेलने की सही समय चुनना, चाहे वह WTC फाइनल में चोटिल हैमस्ट्रिंग के बावजूद 282 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए कम स्कोर वाले मैच में उनकी 66 रन की पारी हो, या कोलकाता की मुश्किल पिच पर उनकी जुझारू 55 रन की पारी, जो एक बड़े अंतर साबित किया, क्योंकि भारत अपने चोटिल कप्तान गिल के बिना मामूली 154 रन का लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पाया। या उनका अर्धशतक ही था जिसने अफ्रीका को 120 रनों की बढ़त दिलाई, जब 100 रनों की बढ़त भी हासिल करना मुश्किल हो रहा था। एक और सुपरस्टार की बात कर लेते हैं, नाम है जो रूट। जो रूट या अनुभवी खिलाड़ी वनडे टेस्ट में अपनी टीम के उम्मीद की किरण बना रहा। भले इस फॉर्मेट में उनकी किस्मत ऊपर नीचे होती रही और साल के कड़े हिस्से में निगेटिव रही, उन्होंने साल का अंत तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों के तौर पे किया, जिसमें उन्हें 54 की औसत से 1613 रन बनाए, जिसमें 7 शतक, 5 अर्धशतक शामिल है। वहीं टेस्ट में उन्होंने साल के अंत आईसीसी रैंकिंग में टॉप रैंकिंग वाले बल्लेबाज के तौर पे किया। अब तक एसेज में औसत प्रदर्शन के बावजूद उन्हें इस बात से तसल्ली मिल सकती है कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया में उनके नाम एक टेस्ट शतक, एक जीत है। भारत के खिलाफ एडिसन तेंदुलकर ट्रॉफी में उन्होंने 5 मैचों में 537 रन बनाए, इंग्लैंड के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले, जिसमें 3 शतक, 2 अर्धशतक शामिल हैं। सभी को हैरानी होगी कि रूट इस साल वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने 15 मैचों में लगभग 58 की औसत से 808 रन बनाए, जिसमें 3 शतक, 4 अर्धशतक शामिल है। इनमें से 225 रन इंग्लैंड के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इवेंट के दौरान आए, इसमें 1 शतक, 1 अर्धशतक शामिल, जहां इस आइकॉन ने एक इंग्लिश टीम के लिए अकेले लड़ाई लड़ी। रूट को वनडे में अच्छा परफॉर्मेंस करते देखना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 2019 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने इस फॉर्मेट में ज़्यादा नहीं खेला। उन्होंने पूर्व कप्तान एलोन को पीछे छोड़कर वनडे में इंग्लैंड के सर्वकालिक शीर्ष रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 186 मैचों में 7330 रन बनाए। अब एक नाम और आता है वेस्ट इंडीज का, साई होप। जबकि वेस्ट इंडीज इस साल ज्यादा समय स्थिर रहा, जैसे कि सालों से होता आ रहा है। होप की निरंतरता एकमात्र स्थिर चीज है। उन्होंने साल का अंत दूसरे सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में किया। उन्होंने 42 वनडों में 40 के औसत से 1760 रन बनाए, जिसमें 5 शतक, 9 अर्धशतक शामिल। उनकी टीम ने पुराने वेस्ट इंडीज की लड़ाई, जोश, कभी हार न मानने वाली भावना और कैरिबियन के गौरवशाली दिनों की हिम्मत की झलक दिखाई, जिसका श्रेय दिल्ली में भारत के खिलाफ उनके 103 रन को जाता है, जिसमें उन्होंने 270 रन के बढ़त को 121 रन के लक्ष्य में तब्दील कर दिया था, जिसे वो बचाने की कोशिश कर सकते थे। वहीं बात करें न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी 140 रन की बेहतरीन पारी। उन्होंने दोनों शतक लगाने वाले, अगर बात करें ग्रीस के साथ 296 रन की साझेदारी की, जिसमें वेस्ट इंडीज ने 72 पे 4 से लगभग 571 रन पीछा करने के करीब पहुंच गया। दोनों टीमों ने 457 रन 6 विकेट पर हाथ मिलाया। वह मौजूदा टेस्ट
खेलने वाले हर देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए। अभिषेक शर्मा की बात कर लेते हैं। अभिषेक शर्मा आईपीएल 2024 के चर्चा के बाद इंटरनेशनल लेवल पर बल्ले से 2024 में खराब परफॉर्मेंस के बाद ऐसा लगा कि पंजाब का बाएं हाथ का बल्लेबाज उनके आईपीएल खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जो कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में सफल ही नहीं हुई। लेकिन इसके बजाय वह टी20 इंटरनेशनल में भारत के सबसे बड़ी उम्मीद बन गए। यह एकमात्र फॉर्मेट है जो देश के लिए खेलते हैं। उन्होंने साल का अंत भारत के लिए टॉप टी20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पे किया गया। 21 मैचों की पारी में लगभग 43 के औसत से 193 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट से 869 रन बने, जिसमें एक शतक 5 अर्धशतक शामिल है। टी20 रैंकिंग में मौजूदा नंबर 1 खिलाड़ी एशिया कप जिताने वाले अभियान में टॉप स्कोरर थे। उन्होंने 7 मैचों में लगभग 45 के औसत से 200 की स्ट्राइक रेट से 3 अर्धशतक से 314 रन बनाए। उन्होंने साल का अंत टी20 इंटरनेशनल में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पे किया गया। 41 मैचों में 42 के औसत से 202 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट, 3 शतक, 40 पारियों में 9 अर्धशतक के साथ 1602 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ 135, पंजाब किंग्स के खिलाफ शानदार 141 रन बनाकर वो चमक गए थे। उन्होंने क्रमशः भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 स्कोर आईपीएल इतिहास में किसी भी भारतीय द्वारा बनाया गया सबसे ज्यादा स्कोर बनाया। 108 छक्के के साथ वह कैलेंडर ईयर में टी20 में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए। अब अगला नाम है सचिन रविंद्र। न्यूजीलैंड के शानदार ताबड़तोड़ लेफ्ट हैंडर ने साल का अंत देश के टॉप रन बनाने वाले खिलाड़ियों के तौर पे किया। उन्होंने 32 मैचों की पारियों में 50 की औसत से 1382 रन बनाए, जिसमें 4 शतक, 6 अर्धशतक शामिल है। 26 साल के यह खिलाड़ी केबी टीम के साथ चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनलिस्ट भी थे। 4 मैचों में 2 शतक के साथ 263 रन बनाए, टूर्नामेंट के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने सिर्फ 4 मैचों के इंटरनेशनल क्रिकेट में आईसीसी ओडीआई इवेंट्स में एक की भी खिलाड़ियों द्वारा सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में दिग्गज केन विलियमसन को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने टेस्ट में शानदार प्रदर्शन और 5 टेस्ट और 7 पारियों की बात करें, जिसमें 117 की औसत से 469 रन बनाए, जिसमें 2 शतक, 1 अर्धशतक उनके नाम है। 150 की स्ट्राइक रेट से 11 पारियों में 2 अर्धशतक के साथ सचिन टी20 इंटरनेशनल में अपनी जगह बनाए रखे हैं और बहुत जल्द ही इस फॉर्मेट में उनका एक शानदार साल हो सकता है। अब नाम आता है किंग कोहली का। विराट कोहली 2025 में विराट की पहली झलक एक लाचार विराट की थी, जो स्कॉट बोलैंड की ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर आउट हो गए। गाली देते हुए अपनी जांग पर हाथ मारा, लेकिन इस अनुभवी बल्लेबाज ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शानदार वापसी की। 5 पारियों में 218 रन बनाकर टॉप 5 रन बनाने वाले खिलाड़ियों में शुमार हो गए, और जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ 1 शतक, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 84 रन और दोनों मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल भी जीता। वहीं बात करें खराब फॉर्म के दौर के बाद टेस्ट से अचानक संन्यास लेने के बाद विराट कोहली ने इसकी भरपाई कर दी, क्योंकि आईपीएल 2025 में उनके 657 रन था पूरे आईपीएल में, 8 जिसमें 8 अर्धशतक थे, जो तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले फ्रेंचाइजी का 18 साल के लंबे अंतराल के बाद आईपीएल टाइटल जीतने का सूखा भी खत्म हुआ। जिससे यह कहावत सच होती है, वफादारी ही रॉयल्टी होती। उनकी ओडीआई वापसी थोड़ी डगमगाई हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 बार शून्य पे आउट हुए, लेकिन अगले 6 50 ओवर के मैचों में, जिसमें से 2 दिल्ली के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में थे, उन्होंने 3 शतक, 3 अर्धशतक बने। उनका औसत शानदार रहा और 584 रन उन्होंने बनाए। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी टाइटल जीता। 3 मैचों में 151 के औसत से 302 रन बनाए। स्ट्राइक रेट लगभग 117 की रही। 12 छक्के, जो कि एक सीरीज में उनके द्वारा सबसे ज़्यादा छक्के लगाए। इस रन में लगातार 2 शतक, 1 अर्धशतक शामिल है। विराट ने सालकांत वनडे में भारत के टॉप रन बनाने वाले खिलाड़ियों के तौर पर किया। 13 मैच में 65 के औसत से 651 रन मिले, जिसमें 3 शतक, 4 अर्धशतक शामिल थे। विराट ने न सिर्फ 2 ट्रॉफी जीती, जिसमें एक वो भी शामिल थी जो उन्हें 18 साल से लंबा इंतजार करा रही थी। हालांकि उन्होंने खेल के हर लेवल पे दबाव बनाए रखा, चाहे वह उनका विनम्र
जड़ों से जुड़ा हो या विजय हजारे ट्रॉफी हो, हर जगह उन्होंने रन बनाया। इंटरनेशनल क्रिकेट या फ्रेंचाइजी क्रिकेट, जब भी उन्हें कम आंका गया, विराट ने अपने पसंदीदा हथियार से जवाब दिया। जब उनके वनडे एक्सक्लूसिव रिकॉर्ड के लिए सबसे ज़्यादा गेम टाइम की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने घरेलू क्रिकेट में मेहनत कर खुद को साबित किया। अब एक नाम और आता है, मैट हेनरी। जब ट्रेंट बोल्ट और टीम सऊदी की उपस्थिति न होने पर केबी टीम के पेस अटैक की लीडर बने। हेनरी 27 मैचों में लगभग 17 की औसत से 65 विकेट लेकर तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, जिसमें 3 बार 4-4 विकेट और 5 बार 5 विकेट का हॉल भी है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनलिस्ट हैं और उन्होंने लगभग 17 की औसत से 10 विकेट लिए थे चैंपियंस ट्रॉफी, जिसमें एक बार 5 विकेट हॉल था। टूर्नामेंट में बॉलिंग चार्ट में टॉप पर है। एक नाम और है, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव भारतीय स्पिनर ने जब भी मौका मिला अच्छा परफॉर्मेंस किया। फॉर्मेट उनके लिए मायने नहीं रखता। वह इस साल भारत के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। 25 मैच में 21 के औसत से 60 विकेट उनके नाम है, जिसमें 5 बार 4-4 विकेट और 1 बार 5 विकेट शामिल थे। चैंपियंस ट्रॉफी में अपने 7 कीमती विकेट और एशिया कप में लगभग 10 की औसत से 17 विकेट लेकर, जिसमें उन्होंने 2 बार 4-4 विकेट लिए थे। उन्होंने दोनों टूर्नामेंट में भारत के अजय अभियान में बड़ी भूमिका निभाई। ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।